एक शांत और सुंदर गांव था जहां चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। सुबह होते ही पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई देती थी और लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। उसी गांव में आरव नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। आरव बहुत ही भोला और मासूम बच्चा था। आरव का परिवार बहुत अमीर नहीं था। उसके पिता खेतों में काम करते थे और उसकी माँ घर संभालती थी। घर छोटा था, लेकिन उसमें प्यार और संस्कार की कमी नहीं थी। उनके घर के एक कोने में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था, जहां भगवान गणेश जी की सुंदर मूर्ति रखी हुई थी। हर सुबह आरव की माँ उस मंदिर में दीपक जलाती और भगवान गणेश जी की पूजा करती। आरव अक्सर अपनी माँ के पास बैठ जाता और बड़े ध्यान से उन्हें पूजा करते हुए देखता था। एक दिन आरव ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये हाथी जैसे दिखने वाले भगवान कौन हैं? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये भगवान गणेश हैं। ये सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाते हैं। जो भी सच्चे मन से इनकी पूजा करता है, उसकी हर परेशानी दूर हो जाती है। आरव को ये बात बहुत अच्छी लगी। कुछ दिनों बाद बुधवार का दिन आया। उस दिन आरव की माँ ने विशेष पूजा की तैयारी की। उन्होंने गणेश जी को लड्डू चढ़ाए, फूल चढ़ाए और आरती की। आरव ने फिर पूछा, माँ, आज पूजा इतनी खास क्यों है? माँ ने कहा, बेटा, बुधवार भगवान गणेश का दिन होता है। इस दिन अगर कोई सच्चे मन से पूजा करे तो गणेश जी उस पर बहुत खुश होते हैं। उस दिन से आरव के मन में एक संकल्प पैदा हुआ। उसने तय किया कि वो हर बुधवार गणेश जी की पूजा करेगा। अगले बुधवार को वो बहुत सुबह उठ गया। उसने नदी से पानी लाया, स्नान किया और साफ कपड़े पहनकर मंदिर में बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश जी, मैं छोटा हूं और मुझे पूजा करना ठीक से नहीं आता, लेकिन मैं आपको बहुत मानता हूं। उसकी माँ ये देखकर बहुत भावुक हो गई। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। हर बुधवार वो इसी तरह पूजा करता। गांव के लोग भी ये देखकर हैरान होते थे कि इतना छोटा बच्चा इतनी सच्ची भक्ति कैसे कर सकता है। लेकिन भगवान गणेश अपने इस छोटे भक्त को देख रहे थे और जल्द ही उसकी भक्ति की परीक्षा होने वाली थी। आरव की भक्ति दिन ब दिन और गहरी होती जा रही थी। हर बुधवार वो सुबह जल्दी उठता, नदी से पानी लाता, स्नान करता और फिर भगवान गणेश जी की पूजा करता। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती थी। धीरे धीरे पूरे गांव में आरव की भक्ति की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे कि इतना छोटा बच्चा और इतनी सच्ची श्रद्धा बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन हर जगह अच्छे लोग नहीं होते। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि एक छोटा सा बच्चा इतना पूजा पाठ क्यों करता है। एक दिन बुधवार की सुबह थी। आरव हमेशा की तरह पूजा की तैयारी कर रहा था। उसने फूल इकट्ठे किए, पानी रखा और गणेश जी के सामने दीपक जलाया। तभी गांव के कुछ शरारती लड़के वहां आ गए। वे आरव को चिढ़ाने लगे। एक लड़का बोला, अरे आरव, क्या तुम्हें लगता है कि ये पत्थर की मूर्ति तुम्हारी बात सुनती है? दूसरा लड़का हंसते हुए बोला, अगर ये भगवान है तो आज ही तुम्हें कोई चमत्कार दिखा दे। आरव ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने शांत मन से गणेश जी के सामने हाथ जोड़ लिए। उसने मन ही मन कहा, हे गणेश जी, लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। उसकी आंखों में सच्ची श्रद्धा थी। उसी समय तेज हवा चलने लगी। मंदिर के पास रखा दीपक बुझने ही वाला था, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि तेज हवा के बावजूद दीपक बुझा नहीं। शरारती लड़के ये देखकर थोड़े डर गए। आरव ने धीरे से आरती गाना शुरू किया। जैसे जैसे वो आरती गा रहा था, वातावरण में एक अजीब सी शांति फैलने लगी। उसी समय मंदिर के ऊपर बैठे पक्षी अचानक मधुर आवाज में चहचहाने लगे। लड़कों को कुछ अजीब महसूस हुआ। वे धीरे धीरे वहां से चले गए। आरव ने अपनी पूजा पूरी की और गणेश जी को लड्डू चढ़ाए। उसे नहीं पता था कि ये सब क्यों हुआ, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसी रात आरव को एक अद्भुत सपना आया। उसने सपने में देखा कि एक चमकदार प्रकाश मंदिर से निकल रहा है और उस प्रकाश के बीच भगवान गणेश खड़े हैं। गणेश जी मुस्कुराकर आरव की तरफ देख रहे थे। लेकिन यह सपना केवल शुरुआत थी, क्योंकि भगवान गणेश जल्द ही अपने छोटे भक्त की एक और बड़ी परीक्षा लेने वाले थे। उस रात आरव को जो सपना आया था वो कोई साधारण सपना नहीं था। सपने में उसने देखा कि पूरा मंदिर एक दिव्य प्रकाश से चमक रहा है। उस प्रकाश के बीच भगवान गणेश खड़े हैं और मुस्कुराकर उसे देख रहे हैं। गणेश जी की आंखों में बहुत करुणा और प्रेम था। उन्होंने अपने हाथ उठाकर आरव को आशीर्वाद दिया। आरव घबरा कर जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य था।
बाहर हल्की सुबह की रोशनी फैलने लगी थी। आरव ने सोचा कि शायद ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने उसे सच में आशीर्वाद दिया हो। सुबह होते ही वो अपनी माँ के पास गया और उसने पूरा सपना बता दिया। माँ ध्यान से उसकी बात सुनती रहीं, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा, कभी कभी भगवान अपने भक्तों को सपनों के माध्यम से संकेत देते हैं। ये सुनकर आरव और भी खुश हो गया। उस दिन बुधवार नहीं था, लेकिन फिर भी उसने गणेश जी के सामने दीपक जलाया और धन्यवाद कहा। दिन बीतते गए। आरव की भक्ति पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई थी। अब वो सिर्फ बुधवार को ही नहीं, बल्कि हर दिन कुछ समय गणेश जी के सामने बैठकर प्रार्थना करता था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के पास जो नदी थी, उसका पानी अचानक कम होने लगा। खेत सूखने लगे और किसानों को चिंता होने लगी। अगर पानी नहीं मिलता तो फसल बर्बाद हो जाती। गांव के लोग बहुत परेशान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उसी समय आरव को अपने सपने की बात याद आई। उसे लगा कि शायद भगवान गणेश उसकी मदद कर सकते हैं। अगले बुधवार वो पहले से भी ज्यादा श्रद्धा के साथ मंदिर गया। उसने फूल चढ़ाए, दीपक जलाया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे गणेश जी, आप सबकी मदद करते हैं। हमारे गांव को पानी की बहुत जरूरत है, कृपया हमारी मदद कीजिए। उसकी प्रार्थना बहुत सच्ची थी। उसी समय मंदिर के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां हिलने लगी और आकाश में बादल इकट्ठा होने लगे। आरव ने आंखें खोली और बाहर देखा। कुछ ही देर में आसमान में काले बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग ये देखकर खुश हो गए। बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी और सूखे खेतों को पानी मिलने लगा। लोगों को ये एक चमत्कार जैसा लगा। कुछ लोगों ने कहा कि यह सिर्फ संयोग है, लेकिन कई लोगों को लगने लगा कि ये आरव की सच्ची भक्ति का परिणाम है। आरव बस चुपचाप खड़ा होकर भगवान गणेश को देख रहा था। उसे पता था कि भगवान अपने भक्तों की सुनते हैं, लेकिन अभी भी एक आखिरी चमत्कार बाकी था। बारिश धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। पूरे गांव के लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। कई दिनों से सूखे पड़े खेत अब पानी से भरने लगे थे। किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई थी। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, इतनी अचानक बारिश होना कोई साधारण बात नहीं है। कुछ लोगों की नजर मंदिर की तरफ गई, जहां आरव भगवान गणेश के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर शांति और विश्वास था। आरव ने धीरे से हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद गणेश जी, आपने हमारे गांव की मदद की। उस दिन के बाद गांव के कई लोग भी मंदिर आने लगे। वे भी गणेश जी की पूजा करने लगे। लेकिन उसी रात आरव को फिर से एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि वही मंदिर फिर से दिव्य प्रकाश से चमक रहा है। मंदिर के अंदर भगवान गणेश खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। गणेश जी ने कहा, आरव, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुमने अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रार्थना की। यही सच्ची भक्ति होती है। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो बस आपकी पूजा करता हूं। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, आज से तुम्हारे गांव में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जो भी सच्चे मन से यहां प्रार्थना करेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। इतना कहकर दिव्य प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। सुबह जब आरव उठा तो उसका मन बहुत खुश था। वह तुरंत मंदिर गया और गणेश जी के सामने दीपक जलाया। कुछ महीनों बाद गांव की फसल बहुत अच्छी हुई। किसानों को बहुत लाभ हुआ और गांव में खुशहाली आ गई। लोगों को विश्वास हो गया कि ये सब भगवान गणेश की कृपा और आरव की सच्ची भक्ति का फल है। धीरे धीरे वो छोटा सा मंदिर पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग वहां दर्शन करने आने लगे। और आरव, वो पहले की तरह ही विनम्र और सरल बना रहा। वो हर बुधवार गणेश जी की पूजा करता और लोगों से कहता, अगर दिल सच्चा हो तो भगवान जरूर सुनते हैं। इस तरह एक छोटे से भक्त की सच्ची श्रद्धा ने पूरे गांव का जीवन बदल दिया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है।